हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एपीसर क्लासेस। एपीसर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण नॉलेज समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, तो तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन से बना एक जाल होता है। जाल यानी नेटवर्क होता है जो सोचने, समझने, याद रखने और इंस्ट्रक्शन या मैसेज को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। ये हमारा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आगे और देखते हैं तंत्रिका तंत्र। जैसा आप देख सकते हैं ये न्यूरॉन की एक स्ट्रक्चर होती है। जैसा बचपन से ही आपने पढ़ा होगा, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर को ऐसे तरीके से होता है। कोशिकाएं होती हैं, डेंड्रिकल्स होते हैं और उसके बाद न्यूक्लियस होता है यहाँ बीच में, और ऐसे करके यहाँ के बनता है पार्ट। ठीक है, आई होप मैं पूरी बातों को डिटेल में आगे देखते हैं हम लोग। तो जैसे देखेंगे नर्वस सिस्टम मैंने बोला, तो सिस्टम को क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ पार्ट इज कॉल्ड ए सिस्टम, यानी कई चीज़ों का एक समूह मिलकर ही सिस्टम बनाता है। तो अगर जो नर्वस सिस्टम बात करें बना किसका होता है, तो ये बना होता है न्यूरॉन का यानी तंत्रिका कोशिका का। अब बात आएगी न्यूरॉन क्या होता है, तो न्यूरॉन जो होता है मस्तिष्क की एक आधारभूत संरचना है यानी इकाई है, और इसका काम मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना होता है। यानी न्यूरॉन क्या होता है, ब्रेन से पूरा का पूरा सिग्नल लेगी, हमें कोई सूचना बताएगी, कहीं कुछ दिक्कत है तो वो सूचना का आदान प्रदान हमारे मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है, न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका कहलाती है। अगर जो हम बात करें तंत्रिका नर्वस सिस्टम में और कौन सा चीज़ है, तो नर्वस सिस्टम में हमारा सेकंड नंबर जो आता है वो आता है ब्रेन यानी मस्तिष्क, और तीसरा जो आता है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम में हमारा न्यूरॉन आएगा, फिर ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। तो अब की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूरॉन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेल्स के बारे में कि सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है मानव शरीर की, तो सबसे बड़ी सेल मानव शरीर का होता है तंत्रिका कोशिका। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम बात करें अगर जो हमारे ब्रेन के बारे में कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर कि कैसे क्या होता है, तो आपका ये सेरिब्रम होता है, कार्पोरा अडिजेमिना, उसके बाद थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, सेरिबेलम होता है, और यहाँ आप देखेंगे मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है और मेरुरज्जु होता है। ये इतने पार्ट हमारे होते हैं। आइए डिटेल में समझते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। तो बात करें संपूर्ण मस्तिष्क का, अगर जो बात करें क्या हिस्सा, तो 2/3 हिस्सा होता है कौन, सेरिब्रम। तो अब बात करें सेरिब्रम के बारे में कि सेरिब्रम क्या होता है, और उसके बाद थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में कुछ समझते हैं। तो हमारा जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम क्या होता है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इससे बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम को भी कहा जाता है। यानी कि जब हमारी ब्रेन का जो चीज़ें होती हैं, हम कभी थिंकिंग करते हैं तो ऐसे तरीके से हम क्या करेंगे, इस पे ही तो जोड़ देते हैं। यहाँ पर बैठकर हम कभी थिंकिंग करेंगे तो बार बार इसी को ठोकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसी बात का ये इंडिकेशन है कि जो हमारा सेरिब्रम होता है वह क्या है, बुद्धि और चतुराई का सबसे बड़ा केंद्र होता है। अगर जो हम बात करें और, तो किसी बात की सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति और बोलने, सूंघने, प्रेम, भय और एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं उसका सबसे बड़ा केंद्र का नियंत्रण जो होता है सेरिब्रम करता है। इसीलिए इसकी बात को बताया गया कि ये कितना होता है, 2/3 भाग का होता है, जैसे ऊपर आपने बताया गया। अब बात करें थैलेमस के बारे में, तो जो हमारा थैलेमस होता है वह मस्तिष्क का यह भाग दर्द, ठंड लगना, गर्म, इसके पहचान के लिए कार्य में आता है। यानी कि थैलेमस इस चीज़ को बताएगा, ठंडी लगेगी तो उसको इंडिकेट करेगा। अब बात करें हाइपोथैलेमस क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस जो होती है, जो हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, से निकलने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। यानी जो हार्मोनल चेंजिंग हमारी बॉडी में आएगा, जैसे बहुत टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है, ऐसे बहुत से हार्मोन जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, और उसका कंट्रोल जो है हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि से होते हुए उसका नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, अब बात करें और कौन कौन सा चीज़ कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर भूख लगना, प्यास लगना, ताप पर नियंत्रण आदि भाग जो है ये हाइपोथैलेमस द्वारा देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं हाइपोथैलेमस, ऊपर आप लोग इंडिकेट कर सकते हैं। देखिए तीनों भाग मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर तीनों भाग आई हो समझ में आ गया होगा। कौन कौन सा, सेरिब्रम जिसको प्रामस्तिष्क कहते हैं, थैलेमस हमारा होगा, और हाइपोथैलेमस। ठीक है, बात करें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या होता है इसके बारे में देखें, तो ये हमारा मस्तिष्क के अंतर्गत आता है। मध्य मस्तिष्क जैसा ऊपर देख पा रहे हैं, मिडिल पार्ट में है ही ये जो आपको पूरा इंडिकेशन देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा ये मध्य मस्तिष्क का ही भाग है। जो हमारा होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया, ये हमारे मस्तिष्क का यह भाग होता है जो देखने और सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारा बीच वाला भाग जो आपको देखने को मिल रहा है, जो मध्य मस्तिष्क मैंने बताया, उसका देखने सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता है यह।
अब हम बात करें पश्च मस्तिष्क की, तो पश्च मस्तिष्क में हमारा दो पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो देखने को मिलेगा। एक है सेरिबेलम। देखिए सेरिब्रम और सेरिबेलम में बहुत डिफरेंट है, ठीक है। जो सेरिब्रम है वो हमारा अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है, सेरिबेलम जो है वो हमारा पश्च मस्तिष्क का पार्ट हुआ, और होता है मेडुला आल्बागेटा, ये आपका आता है। अब यहाँ पर ये कहाँ है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पीछे वाले भाग में है। ये हमारा जो होता है मेडुला आल्बागेटा होता है, और ये हमारा सेरिबेलम होता है। अब हम आगे इसके बारे में देखें तो हमारा जो सेरिबेलम होता है ये मस्तिष्क के उस भाग का मुख्य काम जो होता है शरीर के संतुलन को बनाए रखना। हम जो बैलेंस बना के चलते हैं उसका काम होता है सेरिबेलम का। अब हम बात करें मेडुला आल्बागेटा, तो यह क्या होता है, यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। आपने नाना पाटेकर को कभी ना कभी सुना होगा, उसने कहा होगा ये इधर पीछे नहीं मारने का, पीछे क्योंकि छोटा दिमाग होता है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं मेडुला आल्बागेटा, ये आपका ये क्या होता है, सबसे पीछे का भाग होता है। और साथ ही साथ इसका मुख्य जो काम होता है वो आप देखिएगा, जो हमारा हार्ट बीट है उसको नियंत्रित करता है, हमारा ब्लड का प्रेशर नियंत्रित करता है और श्वसन का नियंत्रण करता है ये। इसीलिए बचपन में बच्चों को कभी भी बैक साइड में यानी पीछे की तरफ मारने के लिए हमेशा आपको बोला गया होगा, इसलिए क्योंकि उनके ये चीज़ नियंत्रण होते हैं तो कहीं पर भी सुसु और पोटी कर देते हैं। इसीलिए आपको ये सुना होगा बचपन में कि आपकी मम्मी या पापा बोले होंगे कि छोटे बच्चों को बैक साइड यानी पीछे की तरफ नहीं मारना, क्योंकि उनका नियंत्रण जो होता है वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई। आगे हम बात करें और जो स्पाइनल कॉर्ड, जैसा मैंने आपसे बताया था कि हमारे नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड भी आते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, यह मस्तिष्क का वह भाग होता है जो बैकबोन तक फैला होता है। बैकबोन यानी पीछे रीढ़ की हड्डी जो हमारी होती है पूरा वहां तक फैला। इसका मुख्य काम जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन का काम होता है, यानी प्रतिवर्ती क्रिया का काम होता है। प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है, एक्शन रिएक्शन, जैसे आपने देखा होगा कभी हम किसी ख्याल में खोए हुए हैं तो उसके बाद हमें कप का गिलास मिला, वो भी बहुत ही ठंडा था, कप में चाय मिला बहुत ही ठंडा था, तो जैसे हम छूते हैं उसके बाद हमारा बॉडी जो होता है तुरंत एक्शन में लेता है, तुरंत हम हटा लेते हैं हाथ को। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया है जो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल की जाती है। एग्जाम्पल की बात यहाँ पर कह दिया गया कि आंखों में कीड़े गिरने पर आंखों का खुद ही बंद हो जाना, पलकें अपने आप बंद हो जाती, ये एग्जाम्पल हुआ। और जैसा मैंने दूसरा भी बताया आपसे कि चाय की केतली अगर जो मिलेगी आपको गर्म तो आप हटा लेंगे। अब जो हमने ऊपर चीज़ें पढ़ी हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को मिली हैं, वो क्या होता है ये देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप लोगों का है। ईईजी का प्रयोग जो होता है, जो संबंधित मस्तिष्क संबंधित जो रोग है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है ईईजी का प्रयोग, ठीक है। और अगर जो बात करें सबसे पहले जो बताया था किसने, मार्शल हॉल ने बताया था रिफ्लेक्स एक्शन का, यानी प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया का जो रूप है पहली बार किसने बताया था, मार्शल हॉल ने बताया था। अगर जो बात करें मस्तिष्क का वजन कितना होता है, मस्तिष्क का वजन जो होता है वो 1400 ग्राम का होता है, यानी लगभग में 1 किलो 400 ग्राम का होता है। और अगर जो हम ध्यान देने की बात करें तो यहाँ पर कुछ हमारे ध्यान देने वाली बात है कि ध्यान में रखना है कि जन्म के बाद मनुष्य के तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रेन ट्यूमर अगर जो होता है तो ब्रेन ट्यूमर जो है उसका इलाज नहीं होता, कि ट्यूमर एक प्रकार का कैंसर है जिसका इलाज नहीं होता। इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होता, यानी कि कोशिका विभाजन नहीं होता। ब्रेन में हमारे यानी नर्वस यानी कि तंत्रिका ऊतक में हमारे कोशिका विभाजन नहीं होता, इसलिए जो वहाँ ब्लॉक अगर जो एक बार हो जाता है तो 100% मनुष्य की मौत होने की संभावना देखने को मिलती है। आई होप इस वीडियो से आपको इतना तो नॉलेज हो गया होगा कि आखिर हमारे जो नर्वस सिस्टम है क्या, और आप लोगों को इससे अगर जो बेनिफिट मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।